सो फाइनली जब आप यहाँ ये बोर्ड दिख जाता है ना अर्थ कुमारी वाला, तो फाइनली आपको एक रिलीफ मिलती है कि चलो अब थोड़ा सा टाइम के लिए आपको वेट करना है, आई मीन रेस्ट करना है, खाना पीना है। आधा घंटा पौन घंटा आराम से लगाओ यहाँ पे, टाइम दो खुद को सेटल डाउन होने का, बॉडी को सेटल डाउन होने का, क्योंकि अभी लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई और है ना। 2 रास्ते जाते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया ना, एक हिमकोटी को होकर के, तो हम हिमकोटी से ही जाएंगे क्योंकि वो नया रास्ता है और वो ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है। एक होता है ये मत्था टॉप, हाथी मत्था, मैं नाम भूल गया, उधर से तो नॉर्मली उधर से उतरा जाता है, ना कि चढ़ा जाता है। भैरव जी से जब उतर रहे होते तब, तो उधर से आप उतर लो और इधर से आप चढ़ लो। बाकी अब तुम्हारे पे कैसे दर्शन होंगे वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में। सो अभी ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये पुराना वाला रास्ता है। आई मीन जब आप पुराने रास्ते से आते हो तो आप इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए आओगे। मैं नए रास्ते से आया था, तो भवन होते हुए मैं अभी इधर आपको मार्केट दिखा रहा हूँ कि क्या खाने पीने की व्यवस्था है, कैसे कैसे शॉप्स हैं। तो दोनों ही रास्तों से आप के लिए ये सेंटर पॉइंट होगा अर्धकुमारी माता मंदिर। यहाँ पे इसीलिए भीड़ भी ज़्यादा होती है, लोग भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं और फ्रेशन अप होने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। ये देख रहे हो आप, बिल्डिंग्स वगैरह नई नई बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि ये एक स्टॉपेज टाइप का होता है। तो यहाँ पे मेडिसिन से लेकर के हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पे आराम से आप आधा एक घंटा रुकाओ। बाकी ओके, तो अभी मैं हूँ अर्थ कुमारी माता दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। अगर आप देखोगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ कम नहीं होती है कभी भी। जनवरी 9 है आज, बट फिर भी भीड़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि दर्शन करना है अगर, तो आपको आना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं दर्शन करने के गर्भ जोन में। एक तरीका ये है फ्री वाली लाइन का, जो कि यहाँ आप अगर आते हो, ठीक है, नए रास्ते से आते हो तो ये यहाँ से आओगे, पुराने रास्ते से आते हो तो आप सामने से आओगे। 1 नंबर काउंटर पे 300 रुपये की पर्ची कटती है, मैं दिखाता हूँ वो भी आपको। मैं पहले पेड वाली बता रहा हूँ, जिनको सेम डे अगर आरती देखनी है तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप यहाँ इस काउंटर पे आइए, काउंटर नंबर 1 पे। नॉर्मली यहाँ पे 1 नंबर काउंटर पे 300 रुपये की एक पर्ची कटती है और आपको यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिल जाएगा सेम डे। और अगर आपको करना है कि नहीं, आपको दर्शन ऊपर करने जाना है, आपके पास टाइम है, तो आप सामने जो है गर्भजून पर्ची कक्ष नंबर 2 वहाँ जाओ और वहाँ से फिर पर्ची निकलवाओ। पर्ची निकलवा करके आप दर्शन करने जाओ। 10-15 घंटे लगते हैं आराम से। और जब ऊपर दर्शन करने जाओगे तो ऊपर दर्शन करके वापस आ जाओ। दर्शन करके जब वापस आओगे अगले दिन 12-15 घंटे लग जाएंगे आपको, और तब तक आपका नंबर भी आ चुका होगा। तो ये कहानी है अर्थ कुमारी माता के दर्शन करने की। फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको दर्शन करना है, यहाँ सामने देखोगे ना, जो आरती वाली लाइन है वो यहाँ पे लगती है 5:30 बजे से। टाइम पे पर्ची कटवा लोगे तो आप यहाँ पे लाइन में लग जाओगे। लाइन में नॉर्मली 5 बजे आके बैठ जाना, क्योंकि 5:30 बजे से भले ही लाइन लगती है, लेकिन लोग पहले ही आकर के बैठ जाते हैं ताकि वो आगे बैठ पाए लाइन में। जैसे आप ये देख रहे हो ना स्क्रीन में, ऐसे ही आरती करने का आपको मौका मिलता है वहाँ अंदर, ठीक है। आरती होती है 1 घंटे आरती करने के बाद आपको गर्भ जोन में जाने का मौका मिलता है। और गर्भ जोन में जा करके आपको फिर लगभग 1.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहता है, ये आप आराम से निकल सकते हो। फ्री वाली पर्ची में आरती में आप नहीं बैठ पाओगे। आप नॉर्मली जो गर्भजून के लिए दर्शन के लिए या गर्भजून से होकर के निकलने का रास्ता है, और वहां से निकलते हो। मैं अभी इस नए वाले रास्ते से आया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वे टू भवन जो दिख रहा है ना, ये रास्ता, ये नया वाला रास्ता है, आगे हिमकोटी होकर के जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो
हिमकोटी वाले रास्ते से ही आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना, क्योंकि वो रास्ता नया है कंपैरेटिवली और आसान है इंस्टेड ऑफ पुराना वाला रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो मैं नए वाले रास्ते से जाऊंगा अभी। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है अपने लिए, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा जल्दी थी नहीं एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। मैं आ गया था वही 2:30-3 बजे के आसपास, लेकिन मैं कहा चलो ठीक है एक बार और आरती देख लेते हैं। यहाँ पे आरती कभी देखी नहीं। एक्चुअली मेन बात ये थी कि मुझे ऊपर भवन में पटका आरती देखनी थी, लेकिन वहाँ की पर्ची मिली नहीं मुझे समहाउ। और 2,000 रुपये स्पेंड करना मुझे पता नहीं वर्थ इट लगा नहीं उस टाइम पे, या फिर जैसी भी मर्जी हो। मेरे को लगा कि फ्री वाली मैं जो है दर्शन कर लूँगा। जो वहाँ पे 5 बजे गेट नंबर 5 पे खड़े हो जाना होता है ध्यान से। फिर मुझे लगा कि नहीं यार पता नहीं मैं उस टाइम तक पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, क्योंकि 2-2:30 बज गया था यहीं पे। वहाँ पहुँचता, लॉकर रूम ढूंढता, लॉकर रूम में सामान रखता, तब तक आई न्यू कि 6-7 बज जाता और आरती मिस हो जाती। तो मुझे लगा आरती यहाँ देख लूँ, आरती देख करके दर्शन करके 8 बजे यहाँ से निकलूंगा, रात में 12-1 बजे तक पहुँच जाऊँगा और सुबह वाली आरती का अटेम्प्ट करूँगा कल वहाँ पे, कि सुबह 5 बजे 4:30 बजे मैं पहुँचूँ और वहाँ पे लाइन में लग जाऊँ और आरती जो होगी वहाँ पे वो आरती के मैं दर्शन कर पाऊँ। तो ये प्लान है अभी के लिए। अभी सारा सामान लॉकर रूम में रखना है, मैं लॉकर रूम में रखूंगा। यहाँ भगवती भवन है, तो एक्चुअली वेबसाइट है यहाँ पे वैष्णो देवी की। तो वेबसाइट पे जरूर आप एडवांस में जितनी ज़्यादा बुकिंग कर सकते हो आप करके आओ, बहुत आसानी रहेगी। इवन यहाँ की जो आरती है ना, वो आरती के लिए भी आप एडवांस में बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आओ आप सेम डे अगर बुकिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपको दर्शन करने को ना मिले सेम डे। हो सकता है उस दिन बुकिंग ऑलरेडी फुल हो चुकी हो। तो ये ध्यान रखना। रहने के लिए व्यवस्था ये है देखो कि यहाँ भगवती भवन और ये डॉर्मेट्री सर्विसेज हैं, तो ये भी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन अगर बुक करके आओगे तो अगेन आपको फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आई मीन जल्दी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मिस करते हो तो फिर आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो डॉर्मेट्री और रूम की सर्विसेज के लिए। मैं अभी यहाँ पे डॉर्मेट्री नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आगे ऊपर जाना है भवन पे, तो भवन पे देखूंगा। भवन पे डॉर्मेट्री है नहीं अवेलेबल कोई भी, मैंने देखा था ऑनलाइन। मैं वहाँ भवन पे जा करके नॉर्मली कंबल ले लूंगा, 2-3 कंबल ले लूंगा और 2 बिछाने के, एक ओढ़ने का चादर रख के लाया हूँ, उसी से मेरा काम हो जाएगा आई थिंक सो। फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अभी मुझे लॉकर में सामान रखने जाना है। 4:15 हो चुका है, तो जल्दी से एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली नया वाला रास्ता जो है ना, उधर से हम लोग आए थे। ये जो नया रास्ता है ना, उधर से हम आए थे, तो उधर का ही ये नज़ारा है। ये यहाँ से नया रास्ता है। और अगर आप इधर आकर के देखते हो, शाम का समय है, 4:30 बज रहा है, तो लगभग लगभग सब धुंधला होने लगा है नीचे। धूप बहुत अच्छी थी तो ठंड नहीं लगी, बट अभी हवा ठंडी चलने लगी है, तो मैंने फिर जैकेट वगैरह पहन ली है और बस थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। अब मैं दौड़ूंगा लॉकर रूम की तरफ। लॉकर रूम में जा कर के सामान रखूंगा। और ये देखोगे अगर आप, भवन का रास्ता, ये नया वाला रास्ता है हिमकोटी वाला, तो ये जरूर आप जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी ओल्ड वाला रास्ता। हाँ, अगर आप कई सारे लोग हैं, यंग हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, तो आप पुराना रास्ता से जा सकते हैं, बहुत एंजॉय करोगे आप। और अगर आप फैमिली के साथ में हैं, लोगों के साथ में हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द न्यू वाला रास्ता। अभी मैं ये हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग देख लो, बाकी चलते हैं, है ना। काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग मिस कर जाते हैं। वैष्णो देवी की जो वेबसाइट है वो भी मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में, तो आप लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करना बहुत इजी होता है। इवन जो यात्रा पर्ची है वो ऑनलाइन फ्री में निकल जाती है। और रोपवे की सर्विस भी आप ऑनलाइन एडवांस में कर लेना। मैंने कर ली थी, मुझे फ़ायदा मिला। कल सुबह का स्लॉट है, तो कल सुबह दर्शन करूँगा और वहाँ जो लाइन लगती है उससे मैं बचूंगा फॉर दिस रोपवे सर्विस। क्योंकि रोपवे सर्विस में टिकट लेना सबसे बड़ी मारा मारी है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उससे मैं बच जाऊंगा। फिलहाल ये भीड़ बढ़ती हुई है और मुझे लग रहा है कि मुझे चलना चाहिए फटाफट अपना सामान जमा करने के लिए। चलो।
हेलो जी। सो छोटा सा अपडेट, फाइनली आरती हो गई। अर्थ कुमारी माता के गर्भजून गुफा में हम लोग हो आए हैं। गर्भजून गुफा से होकर के निकल आए। अगर आप देखोगे ना, ये सामने जो चल रहा है लाइट, देख रहे हो, कुछ ऐसा ही माहौल था वहाँ पे भी। ये अभी जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये ऊपर अट्टा आरती का सीन है। हम लोग अभी सामने आपको दिखाऊं, अगर गर्भजून गुफा में थे, गुफा वाले परिसर में थे। यहाँ पे भी सिमिलर ही वैसी व्यवस्था होती है और बहुत सुंदर सी आरती हुई। लगभग 5:30 बजे एंट्री हो गई थी। तो अगर आप आते हो और यहाँ पे आरती वाला जो टिकट है वो लेते हो, तो आप ध्यान रखना, सामने जो है ना ऊपर वो रहा, वहाँ लॉकर रूम है ऊपर, ठीक है ना। लॉकर रूम में जाना। अगर 6 बजे वाली आरती लेते हो तो लगभग 5:30 बजे के आसपास एंट्री करवाते हैं। और अगर आप सुबह की 6 बजे के लेते हो तो सेम सुबह 5:30 बजे के आसपास एंट्री कराते हैं यहाँ से। 5 बजे यहाँ लॉकर रूम में आपको सारा सामान जमा करना पड़ेगा। कुछ लोगों मैंने देखा था कि सॉक्स वगैरह पहन के भी आ गए थे, तो सॉक्स मत पहनना, सॉक्स भी रख देना वरना उतरवा देंगे। और जो भी आपकी पर्ची में ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर, उसी ग्रुप नंबर के हिसाब से ही आपको आगे जाने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ रात को भवन का नज़ारा, आप थोड़ा सा एंजॉय करो। आई बिलीव इस तरह की फुटेजेस बहुत कम अवेलेबल होंगी इंटरनेट पे। मैं कोशिश करूँगा जितने अच्छे से इस एरिया को एक्सप्लोर करके आपको दिखा पाऊँ। उधर साइड में शॉप्स हैं काफ़ी सारी, तो उधर श्राइन बोर्ड की भी शॉप्स हैं। तो अगर आप बजट में चलना चाह रहे हो तो श्राइन बोर्ड में बहुत बढ़िया राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब कुछ मिलता है 55 रुपये प्लेट में। सांभर बड़ा, इडली बड़ा टाइप की चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, सब कुछ बहुत ही लिमिटेड प्राइस में, कंट्रोल प्राइस में मिलता है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा इसके ऑप्शंस ढूंढते हो तो प्राइवेट भी हैं शॉप्स बहुत सारी खाने पीने की। और अच्छी बात यह है कि ओवर प्राइसिंग नहीं करते हैं यहाँ पे। लकीली वो वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ओवर प्राइसिंग की, तो वो आप मतलब रिलैक्स कर सकते हो उस मामले में। एंड आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग इज़ कि अभी 6 बज रहे हैं, आई मीन 7:30-8 बज गया होगा लगभग। और अब हम जा रहे हैं ऊपर माता रानी के दर्शन करने के लिए। अच्छी बात यह है कि हमने ऑलरेडी कल के लिए रोपवे की टिकट बुक करा दी थी एडवांस में। अभी आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो नहीं मिलेगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो 2 दिन मिनिमम एडवांस में आपको बुक करना ही होता है। क्योंकि कल मैं चेक कर रहा था बट मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था बुक करने का। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप एडवांस में बुक करके रखो, एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन पहले, उससे कम में बात नहीं बनेगी। और ये सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा यहाँ पे, ये कटरा, ये है पूरा कटरा शहर, बहुत ही सुंदर सा जगमगाता हुआ। और ये हूँ आपके साथ मैं, आपका अपना बियॉन्ड 9 to 5 वाला बंदा। कोशिश में लगा हुआ हूँ कुछ अपने ऑफिशियल लाइफ से बाहर की ज़िंदगी को शेयर कर पाऊँ, और कोशिश में लगा हूँ कि कुछ आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ अपने ज़िंदगी के छोटे मोटे एक्सपीरियंस के साथ में। विद दिस मैसेज अब मैं निकल रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए भवन की चढ़ाई। तो अभी मान के चलो 8 बजा होगा, 7:30-8 के आसपास होगा। एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ आरती का बहुत अच्छा था। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 बजे के आसपास यहाँ पहुँच रहे हो, पहुँचने वाले हो अर्थ कुमारी तक, फैमिली है, और सुबह की ट्रेन नॉर्मली आती है 8 बजे, ठीक है ना, यही रूटीन होता है, ठीक है। 8 बजे ट्रेन आएगी और 8 बजे ट्रेन आने के बाद में यहाँ से आप थोड़ा रेस्ट करोगे, कटरा में फ्रेशन अप होगे, फिर चढ़ाई शुरू करोगे। फैमिली है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते अर्थ कुमारी नॉर्मली फैमिली वाले लोगों को 2:30 साढ़े 3 बज जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे अर्थ कुमारी पे ये आरती जो होती है इसको सुनो, और गर्भजून गुफा में एक बार होकर के आओ, एंड देन अपनी फर्दर कंटिन्यू करो अपनी जर्नी।
ठीक है, आगे के लिए। तो ये मेरा मैसेज है। एंड इस मैसेज के साथ में मैं यही कहूँगा कि आरती का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि रात को मैं 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँ ऊपर भवन पे और कंबल वम्बल का अरेंजमेंट करके सो जाऊँ 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि 3-3:30 बजे वापस से मुझे लग जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 3:30 के आसपास तो लगना पड़ेगा। कंबल वम्बल जमा करना, लॉकर की तरफ भागना, लॉकर में सामान रखना, ये सब करने में आधा 1 घंटा जाएगा आराम से। नहाने का देखता हूँ क्या है सीन, कुछ ठीक से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो तामझाम करते करते 4-4:30 बज जाता है। एंड 6 बजे मॉर्निंग की जो आरती होती है उसके लिए 5 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे गेट नंबर 3 या गेट नंबर 5 दोनों में से एक जगह, गेट नंबर 5 का मैं श्योर हूँ, गेट नंबर 5 का मैं श्योर हूँ कि ये बंद करते हैं शाम की आरती के लिए। सुबह की आरती के लिए मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि 3 बजे 3 नंबर गेट से शाम होती है आरती, कुछ कहते हैं 5 नंबर की आरती होती है। तो दोनों में से जो भी ठीक लगेगा पता करेंगे और फिर उसी गेट पे जाके 5 बजे खड़े हो जाएंगे। प्रोसेस ये है कि जैसे ही अंदर से संदेश आता है कि अब आरती के लिए लाइन लगने वाली है, तो वो एंट्री बंद कर देते हैं। जो आर्मी वाले होते हैं या सिक्योरिटी वाले होते हैं, एंट्री बंद करते हैं कुछ देर के लिए। और उस समय एंट्री बंद होने के जस्ट बाद जो लाइन में लगे हुए हैं, जो भी लकी लोग हैं जिनको माता रानी का बुलावा आया है आरती देखने के लिए, वो 100-150 लोगों के आसपास के जो कैपेसिटी के हिसाब से वो अंदर लेके जाते हैं। एक बार वापस से खोलेंगे गेट, खोल करके 100-150 आई थिंक लोगों को वो इन कराते हैं। इससे ज़्यादा तो इन नहीं होते हैं जितना मुझे पता है, बट 100-150 लोगों को इन करके देन वो 6 बजे आरती शुरू हो जाती है। तो देखता हूँ कैसा प्रोसेस रहेगा, बताऊँगा। बाकी अभी मैं चलता हूँ और धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, धीरे बातें ऐसे ही करता रहूँगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।